जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग जो है 13वां लगाने वाले हैं। इससे पहले का जितना भी प्रैक्टिस सेट लगाए उसका एक प्लेलिस्ट बना करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए, क्लिक कीजिएगा तो सारा वीडियो दिख जाएगा। अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान और हिंदी के पोर्शन के सारे सवाल को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ना, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है ये 13वां है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 2 के अंतर्गत हम लोग सामान्य ज्ञान को देखते हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड वाला रख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? कृषि वैज्ञानिक को, खिलाड़ी को, गायक को या फिर लेखक को। आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो लेकर के कॉपी पेन बैठ जाइए, या OMR शीट है तो लेकर के बैठ जाइए। हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगाना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है। ईमानदारी से लगाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कृषि वैज्ञानिक को, है ना। क्या पूछा गया है कि जो बोरलॉग पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है? तो कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? बताइएगा, किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? ऑप्शन आप सभी के सामने, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, राजीव गांधी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना था। अगला देखिएगा, पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी? बताइएगा, परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, नील्स बोर ने, ठीक है। इसका पूरा नाम है नील्स बोर, यहाँ पर सिर्फ बोर लिखा हुआ है तो समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? बताइएगा, गाजर विटामिन B1 का है, B2 का है, ए या फिर सी? तो कहेंगे सर गाजर जो है वो विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। तो बिल्कुल मेरे भाई सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विटामिन ए। अगला देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? बताइए, लैंप वाली महिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखिएगा, नाइटिंगेल को, ठीक है। नाइटिंगेल ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि आदर्श गृह समिति जो एक घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है, मुंबई, कानपुर, दिल्ली या पटना? तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा करेक्ट, मुंबई में स्थित है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ए। अगला सवाल देख लेते हैं। अन्ना हजारे का एक मध्य नाम है। अन्ना हजारे का एक मध्य नाम क्या है? यानी कहने का मतलब दूसरा नाम, है ना। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ध्यान रखिएगा, किशन, ठीक है। अन्ना हजारे ऑप्शन होगा आपका, इसका एक और नाम या फिर मध्य नाम किशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बताइए, पूरे विश्व की। तो बिल्कुल दुबई में, है ना। इमारत जो है वो कहाँ पे? दुबई में। और आप सभी को अच्छे से इसका नाम पता होगा, नाम आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर पूछा है कि एड्स में ए किसके लिए आता है? यानी एड्स में ए का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो क्या होगा? तो ए का मतलब हो जाता है मेरे भाई एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है, लेकिन आपको सिर्फ ए के बारे में पूछा गया है तो एक्वायर्ड हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। अगला देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, R.K. नारायण। क्या हो जाएगा? R.K. नारायण। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला सवाल देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की? बताइए, निर्देशांक ज्यामिति की खोज। तो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, यूक्लिड ने किया है, ठीक है। यूक्लिड की निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th या 10th में, खूब अच्छे से पढ़े होंगे मैथ में। अगला देखिएगा, पूछ रहा है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा, मिडिल स्कूलों में, है ना। कई सारे मिडिल स्कूल में देखिएगा, शुरू में जो पेंसिल होता है, ऊपर में पेंसिल और उसके ऊपर 2 बच्चे बैठे होते हैं और लिखा हुआ होता है सर्व शिक्षा अभियान। पढ़े होंगे आप लोग। तो देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान ये प्रारंभ कब होता है मेरे भाई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में। राइट आंसर ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे प्रथम स्थापित होने वाला बैंक कौन सा है? यानी सबसे पहली बार। तो प्रथम स्थापित होने वाला बैंक क्या हो जाएगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो पंजाब नेशनल बैंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक।
अगला सवाल देखिएगा क्या पूछ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या पूछा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में है, बताइए। मद्रास, मुंबई, कलकत्ता या फिर गुजरात। तो बिल्कुल मेरे भाई सी होगा करेक्ट आंसर, कलकत्ता। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कलकत्ता। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या हो जाएगा। तो सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। कहिएगा सर 35 वर्ष होता है करेक्ट आंसर, तो सही है ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। राज्यसभा का अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। करेक्ट आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां डैश से लेता है, प्रजा से लेता है, राष्ट्रपति से लेता है, लोकसभा या फिर पार्लियामेंट। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रजा से लेती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां प्रजा से लेती है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। 1975 ईस्वी में किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, है ना, आपातकाल की घोषणा। राइट आंसर सी होगा 1975। अगला यहाँ पर पूछ रहा है फेरारी, फेरारी कारों पर कौन सा चिन्ह होता है। तो वही फरारी जिसको आप लोग पढ़ते हैं ना, वही फेरारी, इसको लिखा हुआ है शुद्ध होता है फेरारी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, घोड़ा बना हुआ था ना, क्या हो जाएगा घोड़ा। करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ए, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है। पूछा गया कि गुजरात में गिर वन, है ना, गिर जो वन माने जंगल, तो गिर जंगल जो है वो किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिंह के लिए यानी लायन के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, कौन जनजाति है जो कि झारखंड की जनजाति है, बताइएगा। मुंडा, कुकी, उरालिस या फिर टोडा। तो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा मुंडा जनजाति जो कि झारखंड की है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि सूर्य में प्रमुखतः तत्व है, प्रमुख तत्व। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सी। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा इसका प्रमुख तत्व, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन होगा सी करेक्ट। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग है। तो बी होगा करेक्ट आंसर। 21% बहुत जगह आपको मिलेगा या फिर 20.99% मिल सकता है, तो 21 आप मान करके याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था। वो कौन सा देश था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का साथ दे रहा था। तो देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, जापान। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि इक्षु शर्करा है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर स्टार्च। इक्षु शर्करा, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुक्रोज को बोला जाता है इक्षु शर्करा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुक्रोज, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा एक पॉलिएस्टर है। राइट आंसर बी होगा टेरिलीन, ध्यान रखिएगा। टेरिलीन क्या है, एक पॉलिएस्टर के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है कि कोक में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। देखिए राइट आंसर डी होगा, 98% होता है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर डी होगा। अगला देखिएगा, फॉर्मेलिन इसका 40% विलियन है, यानी कि फॉर्मेलिन किसका है जो कि 40% विलियन है ना, यानी कि जैसे मिथेनॉल, मेथेनल, मेथेनोइक अम्ल या इथेनॉल, किसका 40% विलियन जो है फॉर्मेलिन कहलाता है। ये सवाल का कहने का मतलब है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मेथेनल का। ठीक है, मेथेनल का 40% विलियन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, धंसा रंध्र वाला पौधा है, आम, झाड़ियाँ, नीम या फिर नेरियम, जिसे आप कनेर भी बोलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नेरियम या फिर कनेर। ठीक है, धसे रंध्र वाला है ना, या फिर धंसा रंध्र वाला पौधा कौन हो जाएगा, नेरियम। अगला देखिएगा, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो सबका इसका जवाब पता होना चाहिए। कहिएगा सर डाइऑप्टर होता है, तो सही है, आप बी होगा करेक्ट। अगला यहाँ पर पूछ रहा है कि कल्पक्कम, क्या पूछ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लाभीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है,
ए होगा करेक्ट आंसर, नाभिकीय ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ देखिए पूछ रहा है आपसे कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? भोजन है, जीव द्रव्य है, कोशिका या केंद्रक? भौतिक आधार पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा जीव द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, भौतिक आधार करेक्ट आंसर होगा आपका बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बताइए? मोंटेस्क्यू, तो बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा बी होगा यहाँ पर, विधि की आत्मा। इसके लेखक कौन है? तो मोंटेस्क्यू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल उल्टा करके भी पूछ सकता है। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन होगा डी करेक्ट, उपरोक्त में से सभी। सरसों हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, जूट हो जाएगा। देखिए आपका ये सर वाणिज्य क्या, वाणिज्य का कहने का मतलब है उसको किसान जो उगाता है वो बेचने के दृष्टिकोण से उगाता है, यानी उससे वो पैसे वसूलना है उसको, है ना, उसी को वाणिज्य कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे तंबाकू हो गया, जूट हो गया, सरसों हो गया, ये सभी क्या है? वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आने वाले फसल है। चलिए अगला सवाल समझिए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो कब दिया गया? अब तक तो जितना बार भी ये बिहार एसएससी का ये प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं आप सभी के लिए कर्मचारी चयन आयोग वाला, कई बार ये सवाल आ चुका है प्रैक्टिस सेट में ना, तो अब तक तो याद हो ही गया होगा। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया मेरे भाई? तो करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, तो जी हाँ 1971 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल समझिए। देखिए ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो सही है आप, सबसे बड़ा महासागर भी क्या है? प्रशांत महासागर, तो इसी में ला नीना उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल समझिए। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहर के द्वारा, तो देखिए राइट आंसर है रोहतास होगा। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? वोटिंग लिस्ट, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो डी होगा करेक्ट आंसर, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यहाँ पर। 1914 में स्टार्टिंग होता है और 1918 में जाकर के एंड होता है ना, तो 4 वर्ष चलता है, तो डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर बढ़ते हैं भाग 3 के अंतर्गत और हम लोग देखते हैं क्या, तो सामान्य हिंदी को। पहला सवाल पूछ रहे कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्राज्ञी। ध्यान रखिएगा बिहार डीएलएड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप सम्राज्ञी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए? अशोक को सब मालूम है, यह कृति दिनकर की है, अंग्रेजी लिपि रोमन है, कल रूपम ने कपड़े खरीदे। अशुद्ध बताना है आपको, यानी 3 इसमें सही है, एक ही अशुद्ध है, एक ही वाला जो है गलत है, आपको पकड़ना है किसमें गलती है। तो यहाँ पर सी होगा करेक्ट आंसर, अंग्रेजी लिपि रोमन है, यह गलत लाइन है। ठीक है, यानी कि अशुद्ध लाइन है, सी होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, कुछ इस प्रकार से इसका होना था। चलिए अगला समझिए, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आत्मविश्वास शब्द में समास आपको बताना है, कौन सा समास लगा हुआ है? तो कहिएगा सर तत्पुरुष समास है, तो सही है आप, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा, संगम शब्द में संधि विच्छेद आपको बताना है। संगम बताइए। चलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, समजोड़गम, संगम। ठीक है, ये हलंत जो है ये अनुस्वार बन जाता है। अगला समझिएगा, गद्यांश को पढ़ने वाला है, तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? गद्यांश पढ़ने का जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, तो बताना आपको, ग्रामर से पूछ लिया गया ये है ना, गद्यांश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आपको बस बताना ये है कि जो यहाँ पर सपूत है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो चलिए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सपूत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो कहेंगे सर उपसर्ग, यानी सौ जो है ये पहले है, तो बिल्कुल यहाँ पर सौ जो है उपसर्ग लगा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहे क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? तो देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा, वाची कहते हैं। क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहा जाता है? वाची कहा जाता है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार होता है, अल्प विराम इस प्रकार होता है, पूर्ण विराम इस प्रकार होता है, प्रश्न सूचक इस प्रकार होता है।
कौन सा सही नहीं है? तो मुझे तो पहला वाला ही सही नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन ए ही होगा। ये जो विस्मय सूचक चिन्ह है ये गलत दिया गया। विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत दे दिया गया है। तो यही वाला होगा करेक्ट। पूछ रहा था सही कौन सा नहीं है। अगला समझिए, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता बताता हो वो कौन सा समास होता है? तो मेरे भाई वो होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? तो देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा पदबंध है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरे भाई? संज्ञा पदबंध है, इसमें डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। रावण भी नाम है, राम भी नाम है, दशरथ भी क्या है? नाम ही नाम है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला देखिएगा, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। दौड़ धूप करना, चलिए बड़ी कोशिश करना, क्या हो जाएगा? बड़ी कोशिश करना, ए होगा करेक्ट, ठीक है। अगला देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पूछ रहा है कि किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे भाई ये विधिवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, विधिवाचक वाक्य। अगला, मतदाता शब्द में समास आपको बताना है। बताइए मतदाता, देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मत देने वाला, वोट देने वाला, मतदाता कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है ट का उच्चारण स्थान आपको पूछा गया है, तो बोल करके देखिए ट क्या कंठ है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है? तो पता चल रहा होगा मेरे भाई, है ना, क्या हो जाएगा? मूर्धा। ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य या फिर मूर्धा एक ही बात है, दोनों में से कोई भी बात आप बोल सकते हैं। ट जब बोलेगा तो आपका जीभ देखिएगा मूर्धा में जाकर के ऊपर सटता है ना, तालु से हल्का ऊपर, मूर्धा। तो यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइए, मैंने पुस्तक पढ़ी, आपको वाच्य बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कर्तृवाच्य है ना, काम क्रिया किया जा रहा है यहाँ पे, तो ए होगा करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है वज्रा युद्ध में कौन सा समास है? बिहार डीएलएड में ये भी क्वेश्चन आया था, वज्रा युद्ध में कौन सा समास है? तो मेरे भाई यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। वज्रा युद्ध में बहुव्रीहि समास। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छिदी से बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छिदी से। अगला देखिएगा, आचार्य वामन के अनुसार रीति के क्या पूछा गया? आचार्य वामन के अनुसार रीति भेद कौन सा है? अच्छा, माधुर्य है, ओज है, वैदर्भी है, इनमें से कोई नहीं। आचार्य वामन के अनुसार, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, वैदर्भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिएगा, स्वर संधि के कितने भेद हैं? बताइए, स्वर संधि के, किसके? स्वर संधि के। राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर बच्चों या फिर प्रिय या फिर थे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएंगे? तो कहने से ही है ना, व्यक्तिवाचक, नाम से ही पता चल रहा होगा सर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, तो सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे आप क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संधि कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हमारी नींद, यहाँ से आपका है ना काव्य खंड वाला स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी नींद कविता में कवि ने नींद को किसका प्रतीक माना है? तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलस्य को माना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अक्षर ज्ञान कविता में जो अ है, अ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? तो असमंजस कहा है। क्या कहा है? असमंजस। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला देखिएगा, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि ने किस पक्षी के रूप में जन्म लेने की बात की है? तो भाई याद रखिएगा, उपरोक्त में से सभी या तो हंस या कौवा या बत्तख, है ना, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि ने किसे प्यासा कहा है? तो किसे कहा है? ईश्वर को कहा है। मेरे बिना तुम प्रभु, है ना, कविता में कवि ने प्यासा किसे कहा है? तो ईश्वर को कहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। पूछ रहा है कि लेखक ने किसके आधार पर जाति प्रथा की आलोचना की है?
राइट आंसर अर्थशास्त्र होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन होगा बी करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि विश्व के दांत कहानी में खोखा जो है इसको किस नाम से पुकारा जाता था। विश्व के दांत कहानी में खोखा को किस नाम से पुकारा जाता था। तो कासू के नाम से पुकारा जाता था, ए होगा करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, भारत से हम क्या सीखें पाठ में लेखक ने किस शासक की बात की है जिसने एक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध जो है ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है, निबंध है, कहानी है ना, लेखा चित्र है, रेखा चित्र है, क्या है, इस प्रकार से पूछ लेता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो एक निबंध है। पूछ रहा है कि लेखक ने किसे सभ्यता का प्रतीक माना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून का काटना ये क्या है, सभ्यता का प्रतीक माना है इस कहानी इस निबंध में। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, नागरी लिपि, नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को नागरी कहा है। तो किसे कहा है मेरे भाई, तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर सी होगा, देवनागरी लिपि को नागरी कहा है। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा, लास्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि जो बहादुर कहानी है इसमें निर्मला को बहादुर से क्या शिकायत थी। तो मेरे भाई शिकायत यही थी कि वह बहुत खाता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन होगा सी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप सभी का स्कोर क्या रहा कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही लगा होगा। बाकी अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ गया तो वीडियो को बस लाइक कीजिएगा। बगल में एक हाइप का भी बटन आता है, तो हाइप भी आप कर सकते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अगर यदि डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। पिछला वीडियो यदि नहीं देखें तो उसका एक प्लेलिस्ट बना करके बता ही दिए शुरुआत में, कि लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जो क्लिक कीजिएगा लिंक पर तो सारा वीडियो दिख जाएगा। अब आप जा करके उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। और ये एक बात और कि यदि आप सभी लोग बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत ही जल्द इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट लाने के लिए सोच रहे हैं। सबसे अच्छी बुक की तलाश कर रहे हैं हम, जो कि आप सभी के लिए अच्छा हो। देखते हैं, या फिर यूनिक हो जाए या फिर किरण पब्लिकेशन का हो जाए, जो अच्छा लगेगा, या फिर दोनों ले लेंगे, है ना। तो आप सभी के लिए ज़रूर करेंगे। तो यदि आप सभी लोग बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है भरे हैं तो जुड़ जाइएगा चैनल से, वो भी बहुत ही जल्द हम कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।